नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट की थी और हमारे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री चल रही है फुल कॉन्सेप्ट के साथ, जीरो से अपर लेवल तक। यानी हम लोग पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं और जो कि हमारे पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर कौन है हमारी 8.1 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। उसने बोला एंगल ए और बी एक एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A, आगे बोला है एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, दैट सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, मतलब कहने का है कि एक वहां पर एक ट्रायंगल को बताया गया है, ओके। और इसमें इसने ये बोला है एंगल ए, मतलब एक यहाँ पर हम लोग एंगल ए ले सकते हैं और यहाँ पर एंगल बी ले सकते हैं। ये दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल। यहाँ पर हमारा सी होगा जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्या करना है, शो करना है हमको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हम लोगों को शो करना है। ठीक है, बहुत आसान रहेगा, देखते हैं हम लोग। इसमें एक कंडीशन गिवन है हमको, जो आपकी कंडीशन है गिवन है क्या, cos A इक्वल टू cos B। ये बहुत अच्छी बात गिवन है। ठीक है, cos A इक्वल टू cos B। देखते हैं हम लोग, अगर हम cos A की बात करें तो आप cos A जब फाइंड करेंगे, cos A इक्वल टू, इस फिगर से हम लोग देखें cos A इक्वल टू मतलब सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर, रिमेन साइड बेस होगी और ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। बात समझ में आई? तो cos इक्वल टू, cos होता क्या, cos तो हमारा होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम लिख पाएंगे AC अपॉन AB। एंड और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम लोग cos B। cos B की वैल्यू निकाले तो जैसे cos B निकालेंगे तो जो हमारे सामने की साइड होगी इसकी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो फिर कहने का ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस होगी। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, यहां से निकालते हैं हम लोग क्या, cos B इक्वल टू, जब cos B निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा होगा क्या, BC अपॉन हाइपोटेनस AB। बट क्या लिखेंगे हम लोग, cos A इक्वल टू cos B। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तो गिवन था हमको, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हमको गिवन था ना, cos A इक्वल टू cos B। A की प्लेस पे वैल्यू रखी, क्या मिलेगी हमको, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। AC अपॉन AB और BC अपॉन AB, ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम है, कैंसिल आउट, क्या बचा, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, ये हो गया। अगर दो साइडें इक्वल है तो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। हमारे पास AC और BC ये हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर ली, मतलब आइसोसेलेस है। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B, मतलब उन दोनों इक्वल साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे हमको क्या दिया था, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले उसमें ट्रायंगल में दिया था कि हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है जहां पर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू 90 से लेस हो। ठीक है, तो अगर 90 से लेस है तो हमने कहा A और B हमारे दोनों एंगल हो गए जो 90 से लेस है, और C एंगल 90 होगा। अब इसमें ये भी गिवन था आपको cos A इक्वल टू cos B। अब वैल्यू निकाली हमने, cos A की निकाल ली, cos B की निकाल ली, जैसा कि हमको गिवन था वैल्यू दोनों को इक्वल की, दोनों के हाइपोटेनस कैंसिल, AC इक्वल टू BC, दैट्स व्हाई एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जब सॉल्व करेंगे, हाँ बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपनी एनसीईआरटी का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस के कॉस थीटा। एक तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सेकेंड पार्ट है आपका जिसमें कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड करिए, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड करिए। ठीक है, आसान है, देखिए क्या करेंगे इसके लिए। फिर से अपना राइट एंगल ट्रायंगल, अब तो सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक्सरसाइज हमारी इन की ओर बढ़ रही है, जिसमें हम लोग यहाँ पर थीटा वैल्यू ले लें। कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 मीन्स क्या होगा, बेस, इसका नाम जो भी रखेंगे ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू अपने पास 7K, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो वैल्यू हमारे पास है अगर रेशियो में गिवन है तो उसके साथ में कांस्टेंट को लेकर आएंगे। अब BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू होगी 8 की, BC की वैल्यू हो जाएगी 8 की। अब उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, AB की वैल्यू क्या है 7K, BC की 8K, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 के स्क्वायर, 8 का 64 के स्क्वायर। ऐड करें अगर दोनों को, अगर दोनों को ऐड करें तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी 5, ये हो जाएगा 11 के स्क्वायर। सो AC इक्वल टू रूट लगाएंगे और 113 के स्क्वायर, मतलब AC इक्वल टू रूट 113 के। ये वैल्यू आपको AC की फाइंड हो गई। ठीक है, वैल्यू तो सारी हमको मिल गई, AB की है, BC की है और AC की। वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म में जिसको लिखा गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो जानते होंगे यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में मतलब छोटी क्लास से पढ़ के रखी है। a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू तो हम यही जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है BC, BC की वैल्यू क्या 8K, तो 1 माइनस यहां पर आ जाएगा 8K स्क्वायर अपॉन उसके बाद में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू 113 का रूट और K इसका होल स्क्वायर अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा 7K AB, तो 7K अपॉन 133K होल स्क्वायर। K और K साइलेंट कर दें, यहां पर भी K साइलेंट कर दें, वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का रूट लगा हुआ है तो 113 आएगा,
1 माइनस 7 का तो 7 रहेगा, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 और इसका रूट है तो 113। क्रॉस मल्टीपल एलसीएम लेना होगा, मल्टीपल करेंगे जैसे ही तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये दोनों वैल्यू साइलेंट। क्लियर हो गई बात? जैसे साइलेंट हुए इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से ध्यान देना, यहाँ 3 से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एक लेंगे क्या, एक कैरी करेंगे, यहाँ पर हो गया 13 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, 10 से 6 4 और यहाँ पे 13 से ये बचेगा 4, ठीक है, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई पहले पार्ट की, पहले पार्ट की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। क्या वैल्यू आ गई? 49 अपॉन 64, ये वैल्यू आपको आंसर के फॉर्म में। अभी दूसरा पार्ट भी है, दूसरे पार्ट में क्या कहा उसने? दूसरे पार्ट में कहना है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, आसान है। कैसे? कॉट की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे कॉट की वैल्यू ही क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो बस स्क्वायर करना है, 7 अपॉन 8 स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन शायद अब तक के ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, तो हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं कि कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 गिवन है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले कॉट की हेल्प लेके ट्राइंगल की ऑल साइडें फाइंड की, जिसमें हमारी ए बी की वैल्यू जो इससे मिली थी वो आई थी 7k, ठीक है, बीसी की वैल्यू 8k और यहाँ पर वैल्यू जो आपने हम लोगों ने फाइंड की 113k, ये वैल्यू हम लोगों ने इसकी फाइंड की। जब जैसे ही वैल्यू हमको फाइंड हो गई, अब इसके बाद में पाइथागोरस लगा के वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया, कभी कभी क्या साइन कॉस साइन साइन के आप अलग वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा इजी करने की कोशिश की। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया, आइडेंटिटी यूज कर ली अलजेब्रा की। यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी, जिससे हमारा क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन की वैल्यू रखी 8 के अपॉन रूट 113, कॉस की वैल्यू रखी 7 के अपॉन रूट 13 के साइलेंट के स्क्वायर लगाए, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आई 49 अपॉन 64। सेम कॉट की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व की, क्योंकि कॉट की वैल्यू गिवन थी, हमें कॉट स्क्वायर की निकालनी, तो डायरेक्ट स्क्वायर किया, वैल्यू आपको फाइंड हो गई। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आप इसको भी समझ सकते। देखते मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अब तक के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट किए, ये भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर 3 cot a, क्वेश्चन में दे रहा है 3 cot a इक्वल टू 4, फाइंड कराया गया, चेक करवा रहा है हम लोगों से, कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू दिया गया है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इतना हमें क्वेश्चन करना है। तरीका अपना फिर से वही है, क्योंकि एक ही तरीका है 10th क्लास के लिए। हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें 3 को अपॉन में लेकर जाइए, वैल्यू बनेगी क्या, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3, यहाँ पे हम a रखेंगे, b और c। अब cot इक्वल टू होता क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इक्वल टू 4k, बी सी की वैल्यू बी सी इक्वल टू 3k। बात समझ में आई, ए बी इक्वल टू 4k और बी सी इक्वल टू 3k। पाइथागोरस थ्योरम
AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया गया है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है देखेंगे यहाँ पे, AB की वैल्यू कितनी है 4K और BC की वैल्यू कितनी है 3K। 4K और 3K इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसमें AC इक्वल टू रूट लगा देंगे और 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो गया 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दे बेटा, कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर का रूट निकालना सभी को आता है। इसका रूट 25 का क्या हो जाएगा 5K स्क्वायर देन K। AC की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, क्लियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका हम लेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। क्या लेना है LHS। LHS का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया इसका लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ का जो साइड है उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। तो इसमें बेटा 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू अपनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC है और बेस क्या है AB, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस इसकी वैल्यू BC अपॉन AB होल स्क्वायर, सिंपल सी बात, वैल्यू रख लेते हैं। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमारे पास 3K और AB की 4K, स्क्वायर लगाए। यहाँ पे 1 प्लस 3K अपॉन 4K इसका भी स्क्वायर, K साइलेंट K साइलेंट, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, यहाँ पर भी 1 प्लस 9 अपॉन 16, क्लियर। 16 का मल्टीपल करेंगे इधर, तो 16 का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 16 माइनस के 9 अपॉन 16 और यहाँ पे क्या बनेगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। ये वैल्यू किसकी हो गई हमारी, ये हमारी LHS की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब हम बेटा क्या लिखेंगे, अब हम RHS ले लेंगे। क्या लेना है हमको RHS। RHS में क्या करेंगे ध्यान देंगे, RHS आपका जो टर्म है वो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब इसमें देखिए जरा cos को, cos की वैल्यू आपने पढ़ी है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास AB, हाइपोटेनस AC स्क्वायर, साइन परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC होल स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 4K, 4K। AC की वैल्यू, AC की वैल्यू हम लोगों ने 5K को फाइंड करके रखा है, 5K स्क्वायर, यहाँ पे 3K अपॉन 5K स्क्वायर, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। 4 का 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, एलसीएम इक्वल है, ध्यान से देखेंगे दोनों का एलसीएम इक्वल है। तो एलसीएम इक्वल है तो अब हम लोग करेंगे क्या 16 माइनस 9 अपॉन 25 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम इक्वल है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे वैल्यू 16 से 9 को तो आएगा 25, दिस इज RHS। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये हमारे पास LHS की वैल्यू आई थी और ये हमारे पास RHS की वैल्यू आई, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है,
अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो हमारे पास 7/25 वैल्यू तो दोनों इक्वल है, तो बेटा हम लिख पाएंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। और ये प्रूफ हो गया, उसने यही तो पूछा था क्या दोनों टर्म्स इक्वल होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके उसको बता दिया कि हाँ दोनों टर्म इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू 7/25 फाइंड हो रही है। बात समझ में आ गई होगी सबको, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। हाँ, तो आप जाने ये क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। आई प्रॉमिस टू यू, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट है आप लोगों को समझाना, और वो मेरी कोशिश है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का है 9, ठीक है। तो 9 में कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी है और उसके बी पर राइट एंगल है, बी पर क्या है उसके राइट एंगल। उसने बोला है इफ tan a इक्वल टू, तो हम इसका नेम रख सकते हैं एबीसी, ठीक है। और उसने बोला आगे tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन साइन a cos c प्लस cos a sin c, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का cos a cos c माइनस sin a sin c, ये बेटा हमको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले फिर से वही करना है कि सबसे पहले हमें cos की वैल्यू लेकर आनी है, मतलब tan की वैल्यू जो गिवन है उससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, आपको वैल्यू दी गई है tan की, tan a इक्वल टू 1/√3, तो √3 का मतलब BC, tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या मिलेगा BC अपॉन AB, ठीक है। BC की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो है 1, के लगा सकते हैं। AB की वैल्यू क्या मिल रही है सर, AB की वैल्यू तो √3 के मिल रही है, बहुत आसान है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो अब तक करते आए हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं मालूम, AB की हाँ √3 के, ये हमको तो गिवन है, और BC की 1 के, ये भी गिवन है। अगर हम इसको देखें तो क्या 3 के स्क्वायर मिलेगा, इसको देखें तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे AC स्क्वायर ऐड कर दी इनको तो 4 के स्क्वायर, और AC इक्वल टू रूट निकालें तो AC इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 4K की वैल्यू मिलेगी आपको 2K, ठीक है। AC की वैल्यू आ गई 2K। तो यहाँ पे अब हम ट्रायंगल को अगर यूज करें तो AC की वैल्यू आपने निकाली है साइड की लेंथ 2K, यहाँ पे जो BC की वैल्यू निकाली है, BC की वैल्यू आई है 1K, और यहाँ पर आ गई √3K। क्लियर, वैल्यू किसकी निकालना है, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट में दी है साइन ए cos ए sin c। इतनी बात समझ में आ गई है सबको, तो अगर समझ में आ गई है तो एक बार का इंप्रेशन दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होगा, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, मैं और अच्छे से वर्क कर पाता हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, आई कैन ट्राई अगेन, आपको जरूर समझा लेंगे, ये हमें भरोसा है, ठीक है। और अपना टारगेट कोई छोटा नहीं है, टारगेट है और आप अचीव करेंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो, ठीक है, तो कंटिन्यू बहुत जरूरी है। ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं। साइन ए आपको गिवन है, और क्या दिए cos c, उसके बाद cos a, और उसके बाद sin c, ठीक है। साइन ए मतलब इस एंगल सामने परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस,
ए की वैल्यू लिखे, ए एंगल पे परपेंडिकुलर सामने होगा, साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1k, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2k, ये साइन की वैल्यू है। कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस अभी रुकते हैं, पहले सी पे है ना, कॉस ए की वैल्यू देखो, अभी परपेंडिकुलर था तो ये तो बेस हुआ ना, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3k अपॉन हाइपोटेनस 2k। अब आते हैं कॉस सी पे, एंगल चेंज हुआ, एंगल कहां पहुंच गया, सामने की साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर ये हो गया तो ये बेस है क्या कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कहने का 1k अपॉन 2k। क्लियर होगी बात। सेम साइन, साइन के लिए सी है, सी के लिए परपेंडिकुलर, साइन होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस √3k अपॉन 2k। के को साइलेंट करो, 1 का मल्टीपल 1, 2 2 जा 4, √3 3, 2 2 जा 4, एलसीएम इक्वल ऐड करिए 1 + 3 मतलब 4/4, वैल्यू कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और बेटा 1 इसका आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको। ये पहला पार्ट था जिसमें साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी की वैल्यू जो कि 1 फाइंड हो रही। आते हैं इसके पास, क्या दिया है कॉस ए, सेकेंड पार्ट वैल्यू दी है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। फिर से कॉस पे बात करेंगे, पहले ए पे, ए की बात करेंगे तो ए का मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये हाइपोटेनस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा ए बी, और बेस की वैल्यू क्या है √3k, और हाइपोटेनस 2k, कॉस सी, रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बनेगा 1k अपॉन 2k। आई बात समझ में। अब आते हैं रिटर्न एंगल सी पे, सी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो गया और साइड बाय साइड हमारा बेस भी चेंज हो गया, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या हो गया कॉस सी, कॉस सी के लिए हमारा बेस ये है 1k, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 1k अपॉन 2k, ठीक है। साइन सी दिस परपेंडिकुलर √3k अपॉन 2k, सॉल्व करेंगे। देखिए रूट यहाँ पे के साइलेंट, सारे के कैंसिल हो गए, √3 का 1 में मल्टीपल √3 रहेगा, 2 2 जा 4, √3 का 1 में मल्टीपल √3, 2 2 जा 4, वैल्यू सेम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई तो लाइक करना ना भूले, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला और सेकेंड पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए, और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और आपने अच्छे से इनको समझ भी लिया होगा, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। वैसे एक क्वेश्चन एक और है 11 नंबर जिसमें ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पर सॉल्व बाद में करेंगे कभी, और अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो क्वेश्चन में है इन अ PQR राइट एंगल एट Q, मतलब एक हमारे पास ट्रायंगल है PQR और राइट एंगल Q पर है, ऐसा उसने कहा है। बात समझ में आ गई सबको, एक ट्रायंगल PQR है और राइट एंगल हमारा Q पे है, क्लियर। और उसने ये भी बोला है कि PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद में PQ की वैल्यू दी गई है वो आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ की वैल्यू दी गई 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P,
ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे मार्क्स भी अगर आएगा तो अच्छे मार्क्स भी आपको मिलते रहेगा। देखते हैं इनको। यहाँ पे पी आर और प्लस क्यू आर दो साइड का सम गिवन है। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि लेट कर लें, क्या लेट करें, लेट आर क्यू इक्वल टू एक्स, आर क्यू को एक्स मान ले तो यहाँ पर एक्स पुट करना पड़ेगा। सो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, मतलब हमको तीनों वैल्यू मिल गई। कौन सी? एक वैल्यू आपके पास है पी आर, देखेंगे एक आर क्यू की वैल्यू जो हमने लेट की है, पी आर की वैल्यू जो फाइंड की, पी क्यू की वैल्यू जो गिवन है, तीनों वैल्यू है। पाइथागोरस यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस फिर से वही पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। होल स्क्वायर तो ओपन करेंगे, जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर कैसे ओपन करना, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? हाँ, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 25 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 कितना, 625 माइनस 50 एक्स इक्वल टू 25, ये हमारे पास टर्म बचा है। क्या करें, 50 को यहाँ पे 625 को उधर शिफ्ट कर दें तो माइनस का 50x इक्वल टू 25 माइनस 625। क्लियर? देखो ध्यान से, माइनस का 50x माइनस के 600 माइनस साइलेंट x इक्वल टू 600 अपॉन 50, 5 यहां पर कितना आ गया 12, x इक्वल टू 12। बात समझ में आ गई? तो हमें x की वैल्यू 12 मिल गई। मींस कहने का है यहां पे जो हमने आर क्यू की वैल्यू मानी थी, जो आर क्यू माना था ना, आर क्यू की वैल्यू ही तो x मानी थी, तो आर क्यू की वैल्यू आपको x मतलब 12 सेंटीमीटर फाइंड हो गई। ये वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। पी क्यू की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था 25 माइनस एक्स, तो अगर हम पी आर की वैल्यू निकालें तो 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12 इक्वल टू 30, ठीक है। तो वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 13 आ गई। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइडें फाइंड कर ली है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू पूछ रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। ओके, तो पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, साइन पी। साइन पी की वैल्यू निकालेंगे। साइन पी इक्वल टू होता क्या है, आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेनस की 13, साइन पी मालूम हो गई। और किसकी निकालना है, कॉस पी की। कॉस पी क्या होता है, बेस मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 और पी आर की 13। अब बचता है टेन पी। टेन पी की वैल्यू आप निकालेंगे। ये आपके होमवर्क के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जहां पर आपको टेन पी की वैल्यू निकालनी है। और उसको कैसे निकालेंगे ये आप जानते हैं, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की और एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एक वर्ड बताने की कोशिश की गई है। और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार ना समझ में आए, दो बार वीडियो देखिए, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ने, जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री को कोई वैल्यू आएगी, वो हम लोग टेबल के बारे में जानने वाले हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं।
10th का वहां पे कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 90 तक है, लेकिन मैं आपको आगे भी कुछ वैल्यू बताऊंगा कि उसको कैसे रिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।